कि एक एसओपी होना चाहिए ना राष्ट्र स्तर पर। पहली बात तो केंद्र सरकार के पास, हमारे पास आंकड़ा ही नहीं है कि देश में कितने घुसपैठिए हैं, अवैध प्रवासी कितने हैं, और कोई एसओपी है क्या? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तो होना चाहिए ना कि भाई घुसपैठियों की पहचान कैसे करेगी सरकार, केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ, क्योंकि लॉ इज स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट, लॉ एंड ऑर्डर, तो कदमताल दोनों को करनी होगी ना। या जिसका जो दिल कर रहा है वो कर रहा है। इसको नमस्कार जी नमस्कार जी। मेरा निवेदन यह है कि इसमें एक तो सभी लोग एक पेज पे रहे, एक वेवलेंथ पे रहे, तब आपका एक्शन प्लान, कार्य योजना बनना सफल होगा। दिखाई ये पड़ता है, आपके मेरठ में एक युग था जब बांग्लादेशी जो थे वहां एक दुर्घटना हुई, तो वहां के एक जनप्रतिनिधि ने ये कहा ये हमारी अमानत है। तो अगर बांग्लादेशियों को नाजायज जो आते हैं उनको कोई हमारी अपनी अमानत समझेगा, कोई वोट बैंक समझेगा, तो एक रूपता आने में मुझे कम से कम मेरे अपने जो है रिजर्वेशन है। दूसरी चीज आपको यह देखना है कि जब 71 का युद्ध हुआ था, उसके बाद प्रधानमंत्री महोदया ने यह कहा था, इंदिरा गांधी जी ने, कि 1 करोड़ बांग्लादेशी हैं, इनको हमको वापस करना है। वो तब एक संख्या थी 1 करोड़। जायसवाल साहब ने 2004 में कहा कि 1 करोड़ 20 लाख या 40 लाख। ये आज बताते हैं कि 1 करोड़ 20 लाख। आज की जो संख्या है, विकिपीडिया पे जाइए, कि ऑस्ट्रेलिया की पूरी जनसंख्या हमारे ऊपर पैरासाइट की तरह, हमारे संसाधनों के ऊपर जोंक की तरह से हमको छलनी कर रही तो है। वो आंकड़ा क्यों नहीं है विक्रम सिंह जी हमारे पास? ये समस्या गंभीर है। मैं तो बिल्कुल आई एम ऑन द सेम पेज एज यू। आई नो, आपने ओपनिंग स्टेटमेंट से बिल्कुल सही कहा। हमारी ना कोई नीति है, ना हमारा कोई लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म प्लान है, और नी जर्क रिएक्शन से अगर हम इसको करेंगे तो शायद हम पथभ्रष्ट हो जाएंगे। अगर आज गंभीर हो तो जीरो बजट पे मेरा एक परामर्श होगा, सभी विद्वान पैनलिस्ट हैं, इनको अगर आप एक बार चिन्हित कर दें, शायद बांग्लादेश भेजने में तो समय लगेगा, लेकिन इनके वोटिंग राइट्स और इनके प्रॉपर्टी राइट्स अगर खत्म कर दें तो जो इनको लाए हैं वही इनको वापस कर देंगे। नहीं तो उसके लिए निरंतरता चाहिए ना विक्रम सिंह जी, निरंतरता चाहिए ना। योगी आदित्यनाथ को 9 साल बाद याद आ रहा है कि भाई इनको पकड़ना है। ऐसे में अब मैं पुलिस की और प्रशासन की भूमिका पर भी आपसे सवाल पूछना चाहूंगा। ये कोई बिना प्रधान के, पार्षद के, इलाके के लोगों की जानकारी के कोई आकर बाहर से बच सकता है? और पुलिस क्या कर रही थी? और अब पुलिस बस्ती बस्ती जाकर, अवैध बस्तियों में जाकर वो पकड़ लेगी। कैसे पकड़ लेगी? वो सोनाली खातून वाला काम तो नहीं हो जाएगा। सभी प्रबुद्ध मतलब प्रवक्ताओं से और जो पैनल पे स्टीम्ड लोग हैं उनसे कहूंगा कि आप बहेड़ी से किच्छा से जाकर के काठ गोदाम तक जाते, दोनों तरफ लाखों की संख्या में बांग्लादेशी हैं। वो ग्राम प्रधान नहीं लाए थे, वो तत्कालीन सत्तारूढ़ दल के जनप्रतिनिधियों ने ला करके उनको बसाया था। और उन्होंने अगर गलतियां की तो 9 साल से मौजूदा सरकार क्या कर रही थी विक्रम सिंह जी? दिए तले अंधेरा हो रहा है। पहले ये देखिए, दूध में मक्खी है और फिर भी पिया जा रहा है। संदीप जी, आप मुझसे कहिए, कल आपको मैराथन दौड़ना है, आप कुछ भी कर ले, मैं मैराथन दौड़ नहीं सकता हूं। आप पहले अपने संसाधन को देखिए, अपने सामर्थ्य को देखिए, उसके बाद आप कहिए कि आप क्या कर सकते हैं। ये उस सरकार के लिए तो लागू होता है विक्रम सिंह जी कि सरकार अभी बनी हो, केंद्र में 11 साल हो गए, प्राथमिक जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है, और 9 साल होने को आए योगी सरकार को। तो संदीप जी, आपने आंकड़े तो दे दिए ना, आपने आंकड़े दे दिए। वो बहुत उत्साहवर्धक आंकड़े नहीं है, वो बहुत उत्साहवर्धक आंकड़े नहीं है। अब हम बता दें डिटेंशन सेंटर और क्या करें, और इसमें भ्रष्टाचार का क्या आयाम नहीं लगेगा? जरा जरा सी बातों में हमारे ऊपर आरोप लगते हैं। क्या हमारे ऊपर आरोप, और अगर भगवान न करे इसमें हिंदू मुस्लिम होता है तो वो अपने पैर पे और कुल्हाड़ी चल जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे प्रिकॉशंस लिए जाएंगे जिसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल बिल्कुल ना आए। जब पुलिस वाले गदाधारी भीम की तरह गदा उठाकर चलने लगते हैं और सत्ताधीशों को इंप्रेस करने की कोशिश करने लगते हैं, तो धरपकड़ में क्या ये आशंका, स्ट्रोक, एक खतरा नहीं मंडरा रहा है विक्रम सिंह जी? बिल्कुल मंडरा रहा है। और पुलिस की परिपक्व नेतृत्व और कठोर अनुशासन अगर सुनिश्चित नहीं होगा तो न केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलने की संभावना है, बल्कि हिंदू मुस्लिम होने की भी प्रबल संभावना। वही मैं कह रहा हूं, अगर यह होता है तो वो स्थिति अत्यंत आपत्तिजनक होगी, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण होगी, और अपने पैर पे कुल्हाड़ी से ज्यादा होगी। मैं समझता हूं कि हम अपने को बिल्कुल दिव्यांग कर लेंगे अगर हिंदू मुस्लिम हमने करने की कोशिश की। नहीं, अब इसमें जो 17 जिले जो चिन्हित किए गए हैं जहां डिटेंशन सेंटर बनेंगे, और आप तो डीजीपी रहे हैं सर, इनमें से बहुत जगह आप कप्तान भी रहे हैं,
लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, बरेली, शाहजहाँपुर, झांसी, मेरठ, गाजियाबाद, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, अलीगढ़, मुरादाबाद, सहारनपुर। ये तो बड़े, सबसे बड़े इलाके हैं पूरे उत्तर प्रदेश के। मेरा इसमें कुछ मतभेद है। इस सूची में जो सांप्रदायिक दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण है उसमें वकार, असीम वकार साहब का जो है जिला, उसको शामिल नहीं किया गया। वो नेपाल से लगा हुआ और उसके बारे में बताया जाता कि बड़ी संख्या में इस तरीके के आवागमन रहे हैं, वो कैसे छूट गया। और इसके अलावा आपको ये जो 17 जनपदों की सूची है, अब क्या मानक रहे हो मैं तो उससे परिचित नहीं हूं, लेकिन बेहतर होता कि और जहां पे शिकायतें आ रही हैं उसके बारे में और ज्यादा कार्रवाई, सूझबूझ और पूरी तफसील सामने आनी चाहिए ना कि भाई कौन किसे घुसपैठिया माना जाएगा, किन दस्तावेजों के आधार पर आप तय करेंगे कि भाई ये दस्तावेज हैं तो आप नागरिक हैं, ये नहीं है तो फिर मैं आपको घुसपैठिया मानूंगा। ये डिटेलिंग भी आनी चाहिए ना सर। बिल्कुल आनी चाहिए। बिना डिटेलिंग के अगर जो कुछ हम करेंगे तो वो अंधेरे में तीर नहीं चलता है। अत्यंत संवेदनशील विषय है, मानवीय दृष्टिकोण है, और ये हमें बिल्कुल सही है कि अनावश्यक उदारता के पक्ष में मैं बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन किसी तरह का कि नेचुरल जस्टिस के विपरीत कोई काम हो, नैसर्गिक न्याय के विपरीत कोई काम हो, मैं उसके भी खिलाफ हूं। इसलिए मैं चाहूंगा कि एक एसओपी तैयार हो, राष्ट्रीय स्तर पे हो और सर्वमान्य हो, और ये राज्य सरकारें अपने मन से करने लगे। ये तो कदमताल का काम है ना, केंद्र और राज्यों को साथ चलना पड़ेगा। आप डिटेंशन सेंटर जो उदयवीर कह रहे थे विक्रम सिंह जी, डिटेंशन सेंटर बना लिए, भाई ये काम तो गृह मंत्रालय का, विदेश मंत्रालय का है, वो बांग्लादेश सरकार से बात करेंगे तब डिपोर्ट हो पाएंगे ना। डिटेंशन सेंटर आप यहां बनाकर बैठे रहे, उससे क्या होगा, क्या हासिल उसका? बिल्कुल सही कह रहे हैं। केंद्र सरकार का बहुत बड़ा और अहम भूमिका, और मैं आपको बधाई दूंगा कि आपने विदेश मंत्रालय पहले इसकी एसओपी तैयार करे, क्योंकि असम ने भी इस दिशा में ठीक ठाक काम किया है। लेकिन अब तक जो काम हुआ है, आप सब, इट इज अ ड्रॉप इन द ओशन। हम चले बहुत और अभी पहुंचे कहीं नहीं है। तो हम अपने एसओपी तैयार कर लें, और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से कम एक तारतम्य, एक सामंजस्य होना चाहिए, तब हम अपने कदम को आगे बढ़ाएं। आपने असम का जिक्र किया, वो इसका जीता जागता उदाहरण है कि कोई तारतम्य है ही नहीं। 2016 से जो प्रक्रिया शुरू हुई एनआरसी, वहां किया गया था। 2019 में फाइनल लिस्ट जो आई उसमें 19 लाख घुसपैठिए पाए गए। 7 लाख उसमें मुसलमान थे और बाकी दूसरे धर्मों के, उसमें हिंदुओं का पुट ज्यादा था। उसमें पॉलिटिकल हॉट पोटैटो हो गया, फिर सुप्रीम कोर्ट भी बीच में आ गया। 2019 से 2025 भी खत्म होने वाला है। 27 दिनों बाद, 28 दिनों बाद एक और साल लग जाएगा सर। वो 19 लाख अभी भी यहीं बैठे हुए हैं। संदीप जी, इन सब तमाम चीजों को, तमाम संभावना को, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का मूल्यांकन करके हमें एक तरीके से एसओपी बनानी चाहिए थी, जिससे कि कोई असमंजस और असहज स्थिति ना हो और शासन प्रशासन को शर्मिंदा होना पड़े। अब हमें क्या लगता है कि इसमें और ज्यादा विचार की जरूरत है, और ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग की जरूरत है, और सभी स्टेक होल्डर्स को मिला करके एक सर्वमान्य जो रोड मैप हो उसको हम सर्वमान्य रोड मैप होना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।